नमस्कार दोस्तों आज हम लेते हैं रीतिकाल के अंतर्गत प्रताप शाही कवि। तो दोस्तों प्रताप शाही जो है, प्रताप शाही का जन्म प्रताप शाही जो है, इनके पिताजी का नाम है रत्नसेन बंदीजन। रत्नसेन बंदीजन के ये पुत्र हैं प्रताप शाही। और जहाँ तक आश्रयदाता की बात है, इनके आश्रयदाता कौन थे? तो आश्रयदाताओं के संबंध में दो आश्रयदाताओं का इनका उल्लेख मिलता है। एक तो दोस्तों चरखारी, एक जगह का नाम है चरखारी, बुंदेलखंड। ये स्वयं भी बुंदेलखंड के थे। तो चरखारी बुंदेलखंड के राजा विक्रम शाही इनके आश्रयदाता थे। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्रताप शाही के आश्रयदाता विक्रम शाही, प्रताप शाही के आश्रयदाता विक्रम शाही। दूसरी में एक और बात करूं, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि कुछ समय के लिए इनके आश्रयदाता छत्रसाल भी रहे। हालांकि ऐसा वर्णन और कहीं नहीं मिलता है, ये बात शिव सिंह सेंगर ने कही है। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रताप शाही के आश्रयदाता कौन रहे? छत्रसाल रहे। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रताप शाही की रचनाओं की। रचनाएं, कई रचनाएं इन्होंने रची थी प्रताप शाही ने अपने जीवन काल में। तो हम सबसे पहले बात करें इनकी पहली रचना काव्य विलास। दोस्तों काव्य विलास जो ग्रंथ है, यह इनकी प्रथम रचना है और यह 1809 ईस्वी में रची गई। इसके बाद मैं बात करूं इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना एक और, व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी यह इनकी द्वितीय रचना है और 1815 ईस्वी में रची गई। ध्यान रखना दोस्तों, काव्य विलास और व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की सर्वप्रसिद्ध रचना, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 दोनों सर्वप्रसिद्ध रचनाएं। अब मैं तीसरी रचना की बात कर रहा हूं। तीसरी जो इनकी रचना है जय सिंह प्रकाश। जय सिंह प्रकाश ये तीसरी रचना है और इनकी जो चौथी रचना है वो है श्रृंगार मंजरी। दोस्तों यह ध्यान रखना है, जय सिंह प्रकाश और श्रृंगार मंजरी ये दोनों रचनाएं जो है वो 1832 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। दोनों रचनाएं 1832 ईस्वी में रची गई थी। अब हम आगे बात करते हैं इनकी एक और रचना की, श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार शिरोमणि 1837। और एक और इनकी रचना है अलंकार चिंतामणि। यह रचना भी 1837 ईस्वी में रची गई। तो ये श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि दोनों 1837 ईस्वी में रची गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी अन्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में। अब मैं बात करूं रसराज की टीका। मतीराम का जो रसराज है उसकी टीका इन्होंने लिखी। रसराज की टीका यह 1839 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद रस चंद्रिका। रस चंद्रिका जो ग्रंथ है दोस्तों वो वास्तव में सतसई की टीका है। यह सतसई की टीका है और यह भी 1839 ईस्वी में ही लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद जुगल नक्षिक। जुगल नक्षिक जो है वो जुगल का मतलब होता है दो, राम सीता। तो सीताराम के नक्षिक का इसमें वर्णन है, सीताराम। इसके बाद हम बात करें बलभद्र की टीका। बलभद्र नक्षिक। बलराम और सुभद्रा इन दोनों के नक्षिक का वर्णन है, तो उसकी भी इन्होंने टीका लिखी थी, बलभद्र की टीका नाम से। तो ये
प्रतापशाही की मुख्य रचना है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी ने क्या क्या कहा। दोस्तों, अब शुक्ल जी की मान्यता है प्रतापशाही के बारे में। दोस्तों, शुक्ल जी जो है वो प्रतापशाही का रचना काल, शुक्ल जी प्रतापशाही का रचना काल 1823 से 1843 ईस्वी के बीच में मानते हैं। इसके बाद शुक्ल जी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहते हैं प्रतापशाही के बारे में। वो यूं कहते हैं कि प्रतापशाही श्रीपति, मतीराम और दास जी कौन है? जब भी दास जी शब्द का उल्लेख करते हैं शुक्ल जी, इसका मतलब वो भिखारी दास जी होता है। तो श्रीपति, मतीराम और दास जी से प्रतापशाही से ये यानी प्रतापशाही 20 ही ठहरते हैं, 20 ही ठहरते हैं। ये प्रसिद्ध कथन है शुक्ल जी का प्रतापशाही के बारे में। इसके अलावा शुक्ल जी कुछ शब्दों का और प्रयोग करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि न तो इनमें कृत्रिम आडंबर है, प्रतापशाही में न तो कृत्रिम आडंबर है, न गति शैथिल्य है, और न ही शब्दों की तोड़ मोड़ है। और एक बात और शुक्ल जी कहते हैं प्रतापशाही के बारे में, वो यूं कहते हैं कि रीति काल में कवित्व का चरमोत्कर्ष, रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद यानी प्रतापशाही के बाद नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई शुक्ल जी की मान्यताएं प्रतापशाही के बारे में। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रतापशाही के बारे में क्या कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं प्रतापशाही के बारे में कि प्रतापशाही रीतिकाल में उल्लेख करने योग्य है, और वो यूं कहते हैं कि सफाई और सरसता का योग है। शाही की रचनाओं में सफाई और सरसता का योग है, तथा पहली बात तो ये करते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि रीतिकाल में यह कवि उल्लेख योग्य है, रीतिकाल के अंतर्गत प्रतापशाही उल्लेख योग्य है। तो इस प्रकार से ये शुक्ल जी की और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता प्रतापशाही के बारे में। तो ये हमारा प्रतापशाही का पूरा कवित्व और व्यक्तित्व परिचय इस प्रकार से हमने प्रस्तुत किया।